हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे ईएमआरएस को लेकर, और दूसरी चीज फिर हम बात करेंगे DSSB टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन को लेकर कि कब कैसे कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करें। कि आपका बेस, पहले तो आपको अपना बेस करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि हम रिजल्ट की बात करें तो अनुमान अनुमान के हिसाब से आपको बता रहे हैं, अनुमान लगाकर कि जो इसकी डेट है 25 जन तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 जनवरी तक जो रिजल्ट है ना वो आपका आ जाएगा। बहुत से तो कह रहे हैं 22 तक भी आ जाएगा, बट 25 जनवरी हम लेकर चलते हैं, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद और जो इसकी कट ऑफ है उसका जो अनुमानित जो आपकी कट ऑफ थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि किसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे DSSB टीजीटी मैथ को लेकर कि इसकी जो तैयारी है वो हम कैसे करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो आप इसका जो सिलेबस है, जो इसका सिलेबस होगा, पहले तो आप उसको देखिए कि उसका सिलेबस कैसा है। दूसरी चीज, वैसे जो इसका सिलेबस है वो आता है 12th प्लस ग्रेजुएशन। ठीक है, 12th प्लस ग्रेजुएशन जो इसका रहता है, सिलेबस का जो लेवल रहता है वो आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन का रहता है। तो ये मानकर चलिए कि 50% आपका 12th का होता है एंड 50% आपका ग्रेजुएशन का होता है, और कुछ परसेंट आपका 9th का आता है, तो वो हमने 12th में ही शामिल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जो 10th लेवल का पूछते हैं वो भी काफी हाई लेवल पर ही होता है, 10th क्लास का भी। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि उस 10th वाले का भी हमने 12th में ही लगा दिया है कि इसमें ही इतना, मतलब 50% 12th एंड 50% आपका ग्रेजुएशन, इतना आपको मान के चलना है इसका जो लेवल रहने वाला है। फिर इसकी तैयारी के लिए 12th के लिए क्या करें, सबसे पहले जरूरी है जो आपकी एनसीईआरटी है, बेस बनाने के लिए है ये। बेस के लिए सबसे जरूरी है जो एनसीईआरटी है आपकी 9 से लेकर 12 तक की, पहले तो आप उनको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है अच्छे से कर डालिएगा उसको। देन उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन का है प्लस जो ग्रेजुएशन है, फिर आपको वो स्टार्ट करना है। अदरवाइज यदि आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आप अगर बिना इसको किए ये स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टार्ट कर देना है। कोशिश कीजिए कि जब तक आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाए, मतलब जब होने वाले होंगे, स्टार्ट होने की डेट होगी, तब तक आप इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको रिवाइज ही तो करना होगा, क्योंकि आप जब एक तैयारी कर रहे हैं तो जहां तक आपका ये तो क्लियर होगा ही। इसके बाद जो ग्रेजुएशन है ना, तो ग्रेजुएशन का आपको तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, और जो इसका सिलेबस है, जो सिलेबस है उसके लिए जो इसकी वीडियो रहेगी, उनका सिलेबस इसका क्या क्या रहेगा, उसके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगी। वैसे मैंने बनाई थी इसके ऊपर भी, बट वो पिछले साल को लेकर था, लेकिन अब बनाएंगे इस वाले साल को लेकर। ठीक है, जैसा भी नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस होगा उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे और कौन कौन से लेवल तक रह सकते हैं। वैसे तो 12th एंड ग्रेजुएशन ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत ही जो एग्जाम का लेवल है वो अच्छा खासा रहने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान रखनी है, एंड उसके लिए आप स्टडी भी या तो आप सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ प्लस बुक का यूज करके, सेल्फ करोगे तो बुक का यूज तो करना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज इसके अलावा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और बाकी तो बस यही था आज का जो मेन था कि रिजल्ट की डेट बताई जाए। जो ईएमआरएस का रिजल्ट है यहाँ पे, ये ईएमआरएस के रिजल्ट की डेट, एंड उसके बाद DSSB टीजीटी का जो मैथ है उसका जो आपका रहने वाला है, इसकी तैयारी आपको कैसे क्या करनी है, तो वो सब के बारे में हमने बात की थी। एंड जो इसका सिलेबस है उसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगी, और जो इसकी तैयारी है वो भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, लगभग हो सकता है कुछ दिन ही बाद, जैसे 20 से आपकी, मैं बता दूंगी पहले ही आपको, इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, पोस्ट कर दूंगी मैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। मैं 20 के आसपास से इसकी तैयारी स्टार्ट करा दूंगी। तो और मैं भी कोशिश करूंगी कि 12th लेवल का जो था वो ईएमआरएस वाले में कवर हो चुका था, तो आप लोग वहां से जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपना बेस तैयार करने के लिए। अगर वो आपको अच्छे से आ जाता है
देन उसके बाद मैं अपनी जो ग्रेजुएशन वाला है ना वो स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि हम जो कम लेवल का है इसको थोड़ा कम ही लेके चलेंगे, क्योंकि हाई लेवल का आएगा ना तो मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो प्लीज सबसे पहले आप अपना बेस अच्छा कर लीजिए, जो बेसिक वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करा रखे हैं, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। एमआरएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एमआरएस टीजीटी मैथ की, वहां से देख लीजिएगा। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे आगे का जो ग्रेजुएशन का चलेगा अब वहां से वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इससे आपको भी हेल्प होगी और मुझे भी हेल्प होगी, समझाने में भी मुझे आसानी रहेगी, आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए तो फिर अभी मिलते हैं, हमारी जब भी तैयारी स्टार्ट होगी आपकी लाइव क्लास में मिलेंगे।